हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक आप लोग कह सकते हैं, दोनों ही है कि हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो क्वेश्चन और टॉपिक मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपके एग्ज़ाम को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और भी इंफॉर्मेटिव यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दूंगी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम 2024 जो कि आपको पता ही है कि मई में आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ऑफिशियल डेट शीट जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2016 से लेके 2023 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, यूनिट वाइज कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको स्किप कर सकते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। 2023 का मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो मैं बीच में आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके का क्वेश्चन 2023 में आया था। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि डेली यहाँ पे क्लासेस होगी, ठीक है। जो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक बता रही हूँ, सारे चीज़ें आप लोगों को नोट्स में भी मिल जाएंगी, जो कि नोट्स पेड है। कोई इंटरेस्टेड है तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं, ये सब आप लोगों को अब डेली आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। पहला यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, यूनिट 1, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका आता है वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट और मेडिएवल पीरियड, राइट। तो वैदिक, बुद्धिस्ट और मेडिएवल तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि वैदिक और बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा टॉपिक आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेडिएवल पीरियड नहीं आता। तो मैं ये बोलूँगी कि यूनिट 1 को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यूनिट 1 अभी भी बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, एंड टाइम पे देख रहे हैं तो भी यूनिट 1 पे फोकस करिए। आप लोगों के साथ लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट ईजिली यहाँ पे निकलेगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी और अदर यूनिट्स में से कुछ यूनिट है जिसे आप स्किप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊँगी, ठीक है। तो वैदिक पीरियड से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरीके से पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया हुआ था एग्जाम में कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और उसके आदर्श क्या थे बताने थे। वर्तमान भारत में प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। और इसी का इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। इंग्लिश का इसके नीचे ही लिखा हुआ है, आप लोग वो भी देख लीजिए। पीडीएफ में आप लोग को वैसे भी टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो आप लोग को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड देखेंगे, बुद्धिस्ट पीरियड के एजुकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि बहुतकालीन शिक्षा में उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। और नेक्स्ट आप लोग का देखेंगे क्या क्वेश्चन बोला गया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट वर द मेन एम ऑफ एजुकेशन मेडिएवल इंडिया, शॉर्ट में पूछा गया है मेडिएवल का। बुद्धिस्ट का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलिवेंस, यानी कि आप लोग के बहुतकालीन शिक्षा में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपदेयता का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो 4 नंबर का है, तो किस तरीके से कैसा टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे आने वाली वीडियो पे कराती जाऊंगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली कर पाएंगे कि 16 नंबर में क्वेश्चन जो आता है वो आप लोगों को कितने पेज में, किस हेडिंग की, किस कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी। 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, कितने पेजेस बनने चाहिए, वो भी आपको इजीली हो जाएगा, ठीक। और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 1 से रिलेटेड, जो कि आपके वैदिक पीरियड के पूछा गया है। और इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि बुद्धिस्ट पीरियड का मेन 2 यूनिवर्सिटी का नाम बताना होता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट के ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक हैं सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने 2016 से लेकर 2023 तक का सब कुछ अपलोड किया हुआ है। 2024 में होने वाला एग्ज़ाम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा। अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ 2023 में यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया था, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो था आपका वैदिक पीरियड का ही। जैसे मैंने आपको बोला वैदिक आता ही आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों का जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपका क्वेश्चन आया था कि गिविंग द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपका बुद्धिस्ट सिस्टम का पूछा गया था,
ऐसे ही वैदिक का पूछा गया है, एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। ठीक, इनुमरेट मतलब इसके बाद आप लोगों को इसका इनुमरेशन करना है, यानी आप विवरण करके बताना है, मुख्य आपकी इसकी विशेषताएं बतानी है। लॉन्ग क्वेश्चन में है तो ऑब्वियसली पहले हम वैदिक पीरियड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे, देन उसके विशेषता यानी कि करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये आया था आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसी का नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2023 का, राइट, भूलना नहीं है आप में से किसी को भी। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेन फीचर। ऊपर वाले में करेक्टरिस्टिक्स पूछा, फीचर भी एक ही होता है, बट मेन फीचर पूछा गया है आपका वैदिक का और आपका बुद्धिस्ट का। ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का। ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण का वर्णन करना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना, और शॉर्ट में नहीं आया कुछ भी 2023 में, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आया, पर हाँ वेरी शॉर्ट का पूछा गया था आप लोगों से। वेरी शॉर्ट के हिसाब से बता देती हूँ। वेरी शॉर्ट में आपको बोला गया था कि दो आपको करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आप लोग को दो विशेषताएं बतानी है किसकी, एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम या मेडिएवल, कुछ भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम से जाना जाता है। अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता, वीडियो हम लोग जो टॉपिक करते जाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मुस्लिम पीरियड मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा की दो विशेषताएं आपको बतानी है। क्योंकि वेरी शॉर्ट है तो प्लीज़ आप लोगों से ही बोलूँगी, 2 पॉइंट भी अगर आपको अच्छे से आते हैं तो लिख दीजिए, मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। फिर भी आपको ज़्यादा आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 के बाद 3 या 4 पॉइंट, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 नंबर आपको वैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था यूनिट 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, यूनिट 2 की बात बताती हूँ, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ने के लिए। और यूनिट 1 के बाद आप लोगों को इसी में काफ़ी स्टूडेंट को रहता है कि इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें क्या पढ़ें क्या इग्नोर करें। पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक है, मैक्लॉय मिनट मतलब यूनिट 2 का मैंने पहले एक बार लिख दिया है कौन कौन सा टॉपिक आपके यूनिट 2 में आता है। ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग हो गया, लॉर्ड कर्जन हो गया, गोखलेविल हो गया, सैडलर हो गया, ठीक है, हरतोग कमेटी होगी, बेसिक एजुकेशन सर्जन रिपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें ईयर भी लिखे आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड डिस्पैच का पूछा गया था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है आपका। वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आप लोगों के वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि किस नाम से वुड डिस्पैच को जाना जाता है, या कौन सा कमीशन कौन से ईयर में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ऊपर जो टॉपिक लिखे हुए ईयर भी सामने लिखे। मेक श्योर कि आप लोग को ईयर भी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग इसका PDF में दे दूंगे, आप लोग नॉर्मली देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। और इस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। मैक्लॉय मिनट सबसे ज़्यादा आता है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसको जो दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट को सिर्फ यही नाम पता होते हैं, जबकि इन सारे के ही अगर आप नॉर्मल आप पढ़ना, हम जब एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, और एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पे लिखें क्या। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एजुकेशन पॉलिसी हो गई। तो यूनिट 2 की मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस है। ठीक, तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था यूनिट 2 से, लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया गया था आप लोगों से पूछा गया था, तो वो यही था पहला, हायर एजुकेशन सिस्टम, कि हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। ठीक, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद इसका एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसके उद्देश्य बताने थे। यानी जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से आप पहले तो क्या समझते हैं, दूसरा उसके विकास और उसके उद्देश्य को यहाँ पे स्पष्ट करना है। पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका इसी यूनिट से यानी कि यूनिट नंबर 2 से पूछा गया था। ठीक, यहाँ पे ही बताती जाती हूँ, इससे ईजिली पड़ जाएगा। तो हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया। दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2nd यूनिट से, वो आपका आया था मैक्लॉय मिनट यानी कि मैकाले का विवरण पत्र। जैसे मैंने आपको बोला, ये तो हर बार रिपीट होता ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो 2023 का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये बोला गया था, डिस्क्राइब मैकॉले मिनट्स गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कमेंट करना है,
यानी मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करी है, इसके बारे में आलोचना करनी है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया वाला प्रश्न है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और इस वाले टॉपिक को कर लीजिएगा। बाकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कंटेम्प्रेरी की, बट 2024 का मैं वापस से स्टार्ट करूँगी सीरीज़। पर आप लोग चाहते हैं कौन कौन सा टॉपिक सबसे पहले कराएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर उस टॉपिक को कर लीजिएगा, इसमें भी पूछा गया है। और उसके बाद आप लोगों का वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है, वो तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। बेसिक एजुकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है वेरी शॉर्ट में कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है बेसिक एजुकेशन के ऊपर, 2 नंबर का है, वो तो आप लोग नॉर्मली लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बट लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का मैकॉले मिनट्स यानी मैकाले का विवरण पत्र के बारे में आपका जो भी पूछा गया, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि आप लोगों का आया गया, बाकी का ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यूनिट 3 है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन, कौन सा ईयर है, ईयर याद कर लीजिएगा क्योंकि ईयर से कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, और इसके अदर नेम भी आपको पता होने चाहिए, वो हम लोग 1 बाय 1 शेयर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजी हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। ठीक, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। बाकी सब शॉर्ट में है। यूनिट 3 में लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा है, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम और उसकी रेमेडीज़ आ गया, ऊपर मैंने विशेषताएं आप लोगों को बोल दी थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट 4 देखेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का बनता है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल। ठीक है, और व्हाट शुड बी टेकन टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल। यानी कि सिंपल सी बात है कि यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकता का जो क्वेश्चन आया था 2023 में, वो यही पूछा गया था कि पहले तो उसका मतलब क्या है प्राथमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग, दूसरा इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं बतानी है, और जो ये ऑब्स्टेकल यानी कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या उपाय हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है नीचे, मैं आपको दिखाऊंगी भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर 2023 के हिसाब से मैं आपको बता दे रही हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आया हुआ है। ठीक है, वेस्टेज और स्टैग्नेशन ये मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बताऊँ तो शॉर्ट में, ठीक शॉर्ट में आया भी है, 2023 का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्क्राइब द कॉजेज, इसके कॉजेज पूछे गए हैं, कारण बताने वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का, वो भी किसमें, प्राइमरी एजुकेशन में। याद रखिएगा प्राइमरी सेकेंडरी में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का भी आप लोगों को यहीं पे ध्यान देना है, जिससे कोई भी आपके यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में, आपके फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम भारत में जो है उसके बारे में बताना है, ये आपका पूछा गया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। वुमेन एजुकेशन के बारे में हो गया, वेरी शॉर्ट का आप इस तरीके से कब इम्प्लीमेंट हुआ, कौन से ईयर में आया था, नाम कौन से जान जाता है, ये सब इसमें पूछा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। ठीक है, यूनिट 5 की बात कर लेते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेशनल जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलूँगी कि यूनिट 1, 2 बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, उसमें से आपके काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चनों में आप लोगों के पास चॉइस होती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों में इंटरनल चॉइस होती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोग का 10 या 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको 4 ही करने होते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट भी आप लोगों को करने होते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ 10 क्वेश्चन आते हैं और 8 होते हैं, तो आप लोग के पास चॉइसेस काफ़ी होती हैं, आप इजीली कर लेंगे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको ज़रूर करके जाइए, जो क्वेश्चन आना ही है और आपको एक बार में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट 6 का हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ मैंने बता दिया, और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये है, PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, और फिर भी कोई भी क्वारी है, डाउट है, आप मुझे कमेंट करिए। और सबसे पहले कौन से टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि यूनिट वाइज में स्टार्ट करूँ,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूँ, या फिर कुछ ही टॉपिक आप लोगों को नेट पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो आप लोग को नेक्स्ट जरूर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।